स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 4⁻1/3। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है टू फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो इसको हमने सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है x प्लस 4⁻1/3। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि इसको हमने लेट करना है y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4⁻1/3। तो इसके अंदर फिर चेंज लानी है मैंने y के अंदर भी और 4 मतलब कि x के अंदर भी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैट्रिक यूज़ करूँगा वो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो, मतलब कि जैसे 1/3 है, उसके अलावा हमारे पास इसकी पावर अगर n कोई नंबर मतलब कि अल्फ़ाबेट्स आ जाए, उसके अलावा कोई पावर 3 या 3 से बड़ी आ जाए, तो उसके लिए हम एक ही ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम जो 4 स्टेप अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, मतलब कि y के अंदर भी चेंज लानी हमने, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4⁻1/3। तो इससे मैंने फर्स्ट स्टेप किया जिसमें हमने चेंज लाई y के अंदर भी और x के अंदर भी। तो यहाँ से मैं डेल्टा y इस साइड पे रखता हूँ, इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और इनको भी डेल्टा x को एक साइड पे बाकी को एक साइड पे कर लेता हूँ। तो x प्लस 4 इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस डेल्टा x की पावर आ जाएगी 1/3। जब इसको माइनस y करूँगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस 4⁻1/3। तो ये वैल्यू मैंने जब इस y को यहाँ पे ले गया तो माइनस y और माइनस y की वैल्यू ये थी जो मैंने पुट कर दी है। तो यहाँ से मैंने x प्लस 4 कॉमन लेना है, x प्लस 4 और इसकी पावर भी 1/3 है, वो भी कॉमन लेनी है 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये कॉमन चला जाएगा, पीछे चला जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय x प्लस 4 की पावर 1/3। सो अक्सर बच्चों को यहाँ से समझ नहीं थी कि ये x प्लस 4 कहाँ से आ गया। सो देखो यहाँ से अगर हमने x प्लस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे तो नहीं था, तो यहाँ से जब कॉमन जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको और कॉमन ले लिया, जो ऊपर वाला था वो चला गया बाहर और नीचे डिवाइड हो गया दूसरा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3। तो यहाँ से अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 4 की पावर 1/3। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1, चूँकि चल जाएगा बाहर तो हमारे पास -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो ट्रिक यूज़ करनी है जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में हमने यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो उसको हम ओपन करके जब लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन से चलता जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने चूँकि 1 प्लस एक्स की पावर n बन गई यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ, इस जगह पे इस फंक्शन में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो डेल्टा y इज इक्वल टू
एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से मैं थ्योरम जब अप्लाई करूँगा तो आएगा 1 प्लस एन एक्स, मतलब कि 1/3 एक्स, और एक्स ही आएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, वो एक्स प्लस 4 प्लस एन इंटू एन माइनस 1, मतलब कि एन 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सोन और -1। ये वाला -1 हमने लाजमी लिखना है। ये -1 और +1 कट जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एज इट इज़ 1/3 1/3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैं इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि हमें पता है इसने आगे जाके ज़ीरो हो जाना है, तो ये सारे टर्म्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ लेके चलो। अब यहाँ से जो स्टेप करेंगे, डेल्टा एक्स को कॉमन लेंगे, इसमें भी डेल्टा एक्स, इसमें भी डेल्टा एक्स, और आगे जितनी टर्म्स है उनमें भी डेल्टा एक्स है, तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लेना डेल्टा एक्स को, एक्स प्लस 4 की पावर 1/3। जब इधर से डेल्टा एक्स कॉमन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 एक्स प्लस 4 एज इट इज़, प्लस ये भी एज इट इज़ आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे एक डेल्टा एक्स रह जाएगा और नीचे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ से डेल्टा एक्स को मैंने डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर 1/3, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में रह जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस एज इट इज़ आ जाएगा ये सारा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से लास्ट स्टेप हमारे पास होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। यहाँ पर भी लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डेल्टा वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एक्स वाली डेल्टा एक्स वाली, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की पावर हमारे पास 1/3, और यहाँ से हमारे पास आएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहाँ से बाकी टर्म ज़ीरो होगी, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 थी, और जब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे 3 1 ज़ार 3, -3 + 1, -3 + 1 आ जाएगा हमारे पास -2/3, -2 डिवाइड बाई 3। सो ये भी लिख सकते हैं और इसको हम यू करके भी लिख सकते हैं 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर नीचे आ जाएंगी जब हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगी 2/3, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने इसको dy/dx,
तो हमारे पास dy/dx आ गया, जो कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, जिसको हमने फोर्थ स्टेप अप्लाई करते हुए फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे और भी क्वेश्चन करने हैं।